नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे अष्टादशशततमः सर्गः। ते दूता रामवाक्येन चोदिता लघु विक्रमः प्रजग्मुर्मधुरां शीघ्रं चक्रुर्वासं न चाध्वनि। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मधुरापुरी की ओर चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। ततः स्त्रीभिर्होत्रात्रः संप्राप्य मधुरामथ शत्रुघ्ना यथा तत्त्वम् आचख्युः सर्वमेव तत्। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे मथुरा पहुँचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थतः कह सुनाई। लक्ष्मणस्य परित्यागं प्रतिज्ञां राघवस्य च पुत्रयोरभिषेकं च पौरानुगमनं तथा कुशस्य नगरी रम्या विन्ध्यपर्वतरोधसी कुशावतीति नाम्ना सा कृता रामेण धीमता। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और पूर्ववासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। श्रोवस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्य है अयोध्यां विजनां कृत्वा राघवो भरतस्तथा स्वर्गस्य गमनोद्योगं कृतवन्तो महारथो एवं सर्वं निवेद्याशु शत्रुघ्नाय महात्मने विरेमुस्ते ततो दूता त्वरराजेति चाब्रुवन्। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सुनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रतापूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वे चुप हो गए। तच्छ्रुत्वा घोर संकाशं कुलक्षयम् उपस्थितं प्रकृतिस्तु समानीय कांचनं च पुरोधसं तेषां सर्वं यथावृत्तम् अब्रवीद रघुनंदनः। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत कह सुनाई। आत्मनश्च विपर्यासं भविष्यं भ्रातृभिः सह ततः पुत्रद्वयं वीरः सोऽभ्यषिञ्च चन्नराधिपः। उन्होंने यह भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहुर्मधुरां लेवे शत्रुघाती च वैदिशं द्विधा कृत्वा तु तां सेनां माधुरीं पुत्रयोर्द्वयोः धनं च युक्तं कृत्वा वैस्थापयामास पार्थिवः। सुबाहु ने मधुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। मथुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए तथा बांटने के योग्य धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और उन्हें अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। सुबाहुं मधुरायां च वैदिशे शत्रुघातिनं ययो स्थाप्य तदा अयोध्यां रथेन केन राघवः। इस प्रकार सुबाहु को मथुरा में तथा शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। स ददर्श महात्मानं ज्वलंतम् इव पावकं सूक्ष्मक्षौमांबरधरं मुनिभिः सार्धमक्षयः। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा भगवान श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा है
तथा वे अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान हैं। सो अभिवाद्य ततो रामं प्राञ्जलिः प्रयतेन्द्रियः उवाच वाक्यं धर्मज्ञं धर्मम एवानुचिन्तयन्। निकट जा हाथ जोड़ उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए इंद्रियों को काबू में करके वे धर्मज्ञ श्री राम से बोले, कृत्वाभिषेकं सुतयो उद्वयो राघवनंदनो तवानुगमने राजन विद्धि मां कृतनिश्चयम्। रघुकुल नंदन में अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। न चान्य दध्य वक्तव्यम अतो वीर न शासनम विहन्यमानम इच्छामि मद्विधेन विशेषतः। वीर, आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ न कहिएगा, क्योंकि इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई दंड न होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के विशेषतः मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। तस्य तां बुद्धिं अक्लीबां विज्ञाय रघुनंदनः वहामित्येव शत्रुघ्नं रामो वाक्यम उवाच। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जानकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। तस्य वाक्यस्य वाक्यांते वानरः कामरूपिणः ऋक्ष राक्षस संघाक्ष समापेतुर अनेकशः। उनकी यह बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर रीछ और राक्षसों के समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहां आ पहुँचे। सुग्रीवं ते पुरस्कृत्य सर्व एव समागतः तं रामं द्रष्टुमनसः स्वर्गायाभिमुखं स्थितं। साकेत धाम को जाने के लिए उद्धित हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहां पधारे थे। देवपुत्रा ऋषिसुता गंधर्वाणां सुतास्तथा रामक्षयं विदित्वा ते सर्व एव समागतः ते रामम् अभिवाद्योचुः सर्वे वानर राक्षसा। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे, कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर वे सबके सब वहां आए थे। उक्त सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, तवानुगमने राजन संप्राप्ता स्म समागतः यदि राम विनास्याभि गच्छे स्त्वं पुरुषोत्तम यमदंडम इवोद्यम्य त्वया स्म विनिपातितः। राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर आए हैं। पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम यह समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमें मार गिराया है। एतस्मिन्नन्तरे रामं सुग्रीवो अपि महाबलः प्रणम्य विधिवद्वीरं विज्ञापयितुम् उद्यतः। इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधिपूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्यत हो बोले, अभिषिच्याङ्गदं वीरम् आगतो अस्मि नरेश्वर तवानुगमने राजन विद्धि मां कृतनिश्चयम्। नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूँ, आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो रम्यतांबरः वानरेन्द्रम् अथोवाच मैत्रं तस्यानुचिन्तयन्। उनकी यह बात सुनकर मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम ने वानरराज सुग्रीव की मित्रता का विचार करके उनसे कहा, सखे शृणुष्व सुग्रीव न त्वयाहं विना कृतः गच्छेयं देवलोकं वा परमं वा पदं महत्। सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में नहीं जा सकता। तैरेव मुक्तः काकुस्थो बाणमित्यब्रवीत् स्मयन् विभीषणम् अथोवाच राक्षसेन्द्रं महायशा। पूर्वोक्त वानर और राक्षसों की भी बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस राज विभीषण से बोले,
यावत् प्रजा धरिष्यन्ति तावत् त्वं वै विभीषण राक्षसेन्द्र महावीर्य लंकास्त स्वं धरिष्यसि। महापराक्रमी राक्षसराज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी यावच्च मत्कथा लोके तावद् राज्यं तवास्त्विह। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। शासितश्च सखित्वेन कार्यं ते मम शासनं प्रजा संरक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तुम अर्हसि। मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। किंचान्यद् वक्तुम् इच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल आराधय जगन्नाथम इक्ष्वाकुकुलदेवतम् आराधनीयम् अनीशं देव अपि सवासवः। महाबली राक्षस राज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे इक्ष्वाकु कुल देवता हैं भगवान जगन्नाथ। इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना। तथेति प्रतिजग्राह रामवाक्यं विभीषणः राजा राक्षसं मुख्यानां राघवाज्ञाम् अनुस्मरन्। राक्षस राज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी की इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण कहा और बहुत अच्छा कहकर उसका पालन स्वीकार किया। तमेव मुक्त्वा काकुत्स्थो हनुमन्तम् अथाब्रवीत् जीविते कृत बुद्धिस्त्वं मां प्रतिज्ञां वृथा कृतः। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहने का तुमने निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। मत्कथा प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर तावद् रामस्व सुप्रीतो मद्वाक्यम अनुपालयन्। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो। एवं मुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना वाक्यं विज्ञापयामास परम हर्षम अवाप्च। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि मैदिन्यां तवाज्ञाम् अनुपालयन्। भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूँगा। जाम्बवन्तं तथोक्त्वा तु वृद्धं ब्रह्मसुतं तदा मैन्दं च द्विविधं चैव पञ्चजाम्बवता सह यावत् कलिश्च संप्राप्त तावत् जीवत् सर्वदा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जाम्बवंत तथा मैंद और द्विविध से भी कहा, जाम्बवंत सहित तुम पांचों व्यक्ति यानी जामवंत, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विविध तब तक जीवित रहो जब तक कि प्रलय एवं कलयुग ना आ जाए। तानेव मुक्त्वा काकुत्स्थ सर्वांस्तान् रक्ष्यवानरान् उवाच बाणं गच्छध्वं मया सार्धं यथोदितम्। उन सब ने से ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी रीछोर वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार है, तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे अष्टादशतमः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।